हाय यू गाइस, मेरा नाम है इना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। सो एज प्रॉमिस्ड भाई मैं आ गई हूँ आपको लेटर राइटिंग सिखाने के लिए। लेटर राइटिंग में भी स्पेसिफिकली मैं आपको आज जो है बिजनेस लेटर्स से थोड़ा सा बताऊंगी। और आज का हमारा जो फर्स्ट वीडियो या फर्स्ट मेरा पीपीटी है दैट इज स्पेशली डेडिकेटेड टू हाउ कैन यू फॉर्मेट अ लेटर। सो भाई बने रहिए मेरे साथ आखिरी में, जहाँ पे मैं आपको अच्छे से फॉर्मेटिंग बता दूंगी कि किस तरीके से आप एक बिजनेस लेटर को फॉर्मेट कर सकते हो और इनकी फॉर्मेटिंग आपके लिए क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। तो इन सब के लिए बने रहिए मेरे साथ, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर के साथ। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, मेक श्योर करें कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो भाई अगर आप मुझे हेल्प करेंगे ग्रो करने में तो मैं आपकी इससे ज्यादा हेल्प कर पाऊंगी। सो एज यू नो, बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिजनेस लेटर्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट source and indispensable part of the business communication. Letters normally go out to people outside the organization, यानी ये organization के बाहर जाते हैं, इसलिए अच्छे letters लिखना बहुत जरूरी है। Every business, irrespective of their size or structure, has established rapport with the customers, suppliers, government agencies, etc. through letters. भाई गवर्नमेंट एजेंसीज हो गए, आपके कस्टमर्स हो गए, आपके सप्लायर्स हो गए, सभी से आप कम्युनिकेट करते हैं लेटर्स के थ्रू। ऑलराइट, नेक्स्ट जाते हैं हम हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर्स पे। क्या होते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर? तो सबसे पहला कैरेक्टर जो हमारे लेटर जो निभाते हैं वो यहाँ पे दैट इज परमानेंट रिकॉर्ड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ परमानेंट रिकॉर्ड फॉर एवरीबडी। आप चाहे ये लेटर आप अगर अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो उनके पास और बहुत सारे पुराने पुराने लेटर्स रखे हुए होंगे। सो लेटर्स आर अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म एंड परमानेंट फॉर्म एंड रिकॉर्ड. So next is a prescribable form of business relationship. So it is very important that it is a very a form, a good form of relationship where you have to prescribe all the things about whatever you're doing. So it's a prescribable form of business relationship. Next jata hai, it is very important and it is a legal document. So it is a important legal document that is characterizing your letter writing. So it is important that you write your legal document in the right manner. उसके बाद जाता है a positive instrument of professional exchange of ideas, opinions and information. It is not only an exchange of ideas but opinions, information and a lot of things. So भाई ये हो जाते हैं हमारे characteristics of business communication. उसके बाद मैं बात करती हूँ important features की. So what are the important features which are required in the business communication? So सबसे पहला important feature है effective business letters के लिए, that is first is study the reader's mind. It is very important. It is like presentation में हम जैसे target audience को सोचते हुए एक letter लिखते हैं या उनको हम बात बताते हैं, ये exactly उसी तरीके से. So the letter writer must assure that the reader has all the interest, views in the accounts, into the accounts. उसके बाद हो जाएगा while writing your letters, he has to imagine himself sorry he has to imagine himself in the place of the reader. It is very important कि आपको ये भी सोच के लेटर लिखना है कि अगर आप उस जगह पे लेटर पढ़ रहे होते तो सामने वाले पे आप कैसा इम्पैक्ट ड्रॉ कर रहे होते. ओके, नेक्स्ट हो जाता है रीडर्स ओरिएंटेड. सो द राइटर must take into consideration the nature, the post and also the mental level of the receiver so that the readers can read with ease. अब भाई रीडर्स क्या कर रहे हैं, बहुत आसानी से और बहुत आराम से उस लेटर को पढ़ पाए आपके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कोई भारी भाषा का प्रयोग न करा हो जिससे सामने वाला परेशान हो जाए. ऑलराइट, तो आपको हमेशा सामने वाले को इस पोजीशन में रखना पड़ेगा कि आप अगर ये लेटर रीड कर रहे होते तो आप किस तरीके से सोच रहे होते. थर्ड जाता है योर एटीट्यूड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो द यू एटीट्यूड इज द कॉन्सेंट्रेट ऑफ द वे यू आर शोइंग एन एम्पैथी टू द रीडर. एम्पैथी मतलब सद्भावना. For this, communicator has to develop the style and continuous practice to revising his writing and become more cautious about his speaking. So this is a you attitude. आपको you attitude का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से सामने वाले को उसकी बात पे empathy बताते हो या जताते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी को अपने फ्रेंड को लिखते हो, सो आप लिखते हो डियर, जो भी आपका फ्रेंड हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा डियर ईना, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई होप यू आर इन अ गुड स्टेट. इस तरीके से तो हमने सबसे पहले एम्पैथी से शुरू करा कि मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगी या अच्छी होंगी. ठीक है, योर एटीट्यूड इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट. सो सबसे पहला इज लुक एट द थिंग्स फ्रॉम द रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को देखें. रिपीट द रीडर्स इंटेलिजेंस एंड इंटरेस्ट.
सामने वाले रीडर का क्या इंटरेस्ट है, किन चीजों में इंटरेस्ट है, उसने किस चीज के लिए ये लेटर मंगाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको बताएं। उसके बाद हो जाता है प्रोटेक्ट द रीडर्स ईगो। आपको रीडर के ईगो को हर्ट नहीं करना है, बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से ये बात करनी है, क्योंकि कोई भी इस तरीके की भावना यानी चिल्ला चोट वाली भावना या फिर गुस्सा करने वाली भावना कभी भी लेटर्स में नहीं लिखी जाती, न मेल्स में लिखी जाती है। Okay, emphasize what readers want to know. So make sure that you emphasize on what the readers want to know. What are the readers wanting to know here? ये आपको इस बात पे ख्याल रखना पड़ेगा। उसके बाद हो जाता है अवॉइड यूज ऑफ जैगरन्स। आप यहाँ पे जैगरन्स को अवॉइड करेंगे। भाई अगर आप कोई ऐसी बात, कोई इस तरह की बात नहीं कहेंगे जो लिखा कुछ और है और उसका मीनिंग कुछ और है। ओके, so the use of jagrons is not entirely wrong while writing a letter, but it is just that the writer should use those jagrons that the readers of the letter can understand easily. वो जागरन्स को आप जरूर लिखें जो मुझे आपको लगे कि सामने वाला इजीली पढ़ सकता है, समझ सकता है, तो समझ में आता है। पर इस तरीके की कोई मुहावरे, कविताएं, कहानियां इस तरह की कोई भी ना लिखें जो सामने वाले को समझ में ना आए। ऑलराइट, इसके बाद मैं कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ आपके साथ आने वाली हूँ जो आपको एक बिजनेस लेटर लिखने में बहुत हेल्प करेंगे। और अगेन हमारा जो प्रोबेबली थर्ड पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप एक अच्छा सा बिजनेस लेटर जो एक फॉर्मेट होता है उसको बना सके। Thank you so much guys for all your love, and I'm pretty sure these videos are being very helpful for you, and if they are, make sure that you like, share and subscribe my video. Thank you so much guys for all your love.